तो रामेश्वरम चार धाम में से एक। हिंदुज़म में चार धाम में आता है, जो स्पिरिचुअली सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है। कहा जाता है कि काशी की जो यात्रा है तब तक पूरी नहीं होती जब तक रामेश्वरम न जाओ। मेरा कनेक्शन ऐसा था कि यार मैं तो काशी भी नहीं गया, तो ऊपर वाले ने मुझे क्यों भेजा यहाँ पे पता नहीं। चलो, एनीवेज, साउथ का काशी रामेश्वरम है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो राम ने नहीं, वो सीता ने बनाया था, तो आप क्या मानेंगे? कितना सच मानेंगे इसे? एक्चुअली यहाँ पे दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि राम ने बनाया, किसी ने कहा सीता ने बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओल्डेस्ट रामायण जो बुक वर्जन थे या स्क्रिप्चर्स थे उसमें यही कहते हैं कि सीता ने बनाया था और राम ने उनकी पूजा करके उसके बाद उसको परमानेंट रूप दिया और ये सब दिया। तो ये है इसका थोड़ा सा एक इंट्रो मैं बताना चाहता था। आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। हैप्पी न्यू ईयर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोमर। और हम रामेश्वरम की जर्नी में चले गए हैं, अंदर घुस गए हैं मंदिर में। यहाँ पे मैंने अच्छा सा दर्शन किया। लेट हो गई थी, 10 बजे 10:30 बजे उठा था मैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, कोई टेंशन नहीं। थोड़ी गर्दी थी लेकिन इट्स ओके, इतना तो चलता है। मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं, जिसका कोई वाटर का सोर्स नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर्स में हर एक कुंड का अपना अपना टेम्परेचर है। कोई गर्म हो सकता है, कोई ठंडा, कोई नॉर्मल, कोई ऐसे। तो साइंटिफिकली काफ़ी ये बड़ी बात है। और आगे देखिए, हम जा रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। धनुषकोटी का नाम सुनते ही 1964 का जो साइक्लोन है वो याद आता है। यहाँ पे धनुषकोटी पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर गया था वो। खाली एक जो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी 1914 में जो बना था एक ब्रिज, उसका नाम है पंबन ब्रिज। तो उस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ, बट उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही थी उसके साथ कुछ 200-250 लोग तो ट्रेन से ही मर गए, पानी में घुस गई। तो इट वाज अ वेरी नेचुरल डेंजरस डिज़ास्टर, बट क्या कर सकते हैं। ये तो मेजॉरिटी लोगों को मालूम है कि लंका जाने के लिए श्री राम ने यहीं से राम सेतु बनाया था और श्रीलंका वाले इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। पता नहीं उनकी स्टोरी क्या है, कभी मैं श्रीलंका गया नहीं हूँ। अगर गया तो मैं पूछूंगा उनको कि क्या है। और श्रीलंका यहाँ से दिखता भी है नेकेड आइज में, अगर वेदर अच्छा हो तो। मतलब दिखता है, मतलब सेंस कि बोल सकते हैं कि यहाँ एक आइलैंड है वहाँ पे, तो वही श्रीलंका है। दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि यार पता नहीं चाहिए। व्हेन यू गोइंग टूवर्ड्स धनुषकोटी, जो आप रास्ते में ऑटो में या टैक्सी में जाते हैं, तो दो समंदर दिखते हैं हमें, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो एक शांत है और एक भड़कीला है। तो लेफ़्ट वाला जो है वो शांत है, राइट वाला भड़कीला है। अभी जो आप देख रहे हैं वो धनुषकोटी जो 1964 में ख़त्म हो चुका था। स्टेशन, रेलवे वगैरह पानी में सब आ गया था, चर्च, स्कूल, टेम्पल्स। एक टेम्पल था जो बच गया, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हैं। धनुषकोटी तो साइक्लोन से पहले एक बहुत अच्छा शहर था जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, लोग आते जाते रहते थे, ट्रेन्स वगैरह वर्क करती थी, आगे फेरीज वगैरह वर्क करती थी। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस 1964 के साइक्लोन के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस एरिया इज़ अनफिट फॉर लिविंग। सो ये अब रहा इसीलिए अबेंडेंड। यहाँ पे लोग जस्ट फॉर द लोकेशन आते हैं और वहीं से निकल जाते हैं, रहता कोई नहीं है वहाँ पे। एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग अपना घर खर्चा चलाते हैं, कुछ सामान बेचते हैं उसी एरिया में जहाँ पे धनुषकोटी का मेन सर्कल आता है, लास्ट वाला। एंड बहुत ही हिस्टोरिक पॉइंट है। बहुत ही, हम जब थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रीज चल रही थी, बहुत हवाएं चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे ऐसे कि क्या बताऊँ। फिर रात को हम निकले धनुषकोटी से, हम गए चेन्नई की तरफ। मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो इसलिए मुझे फिर से चेन्नई जाना पड़ा। और उसके बाद चेन्नई के थोड़े दृश्य आपको दिखाते हुए, चेन्नई भी बहुत ब्यूटीफुल शहर है। चेन्नई के अपने ही कहने हैं, चेन्नई से पहले उसका नाम मद्रास था, वो एक मिस्ट्री है। मतलब लोग समझते हैं कि पहले ब्रिटिश ने नाम रखा मद्रास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक लोकल फिशिंग विलेज था, उसका ओरिजिन एक्चुअली पोर्चुगल और तेलुगु वर्ड को मिला के बना, तब उसका नाम मद्रास पड़ा। अभी ये चेन्नई है। चेन्नई के बारे में मतलब बहुत कुछ लोगों को नहीं पता, बट मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि चेन्नई में शोर नहीं है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है ना, बोलती है। चेन्नई से पकड़ी ट्रेन और हम निकल पड़े
त्रिवेंद्रम के लिए। वहाँ से हमने टैक्सी करी, हमें 2 टेम्पल देखने थे। मेरे साथ एक दोस्त था, उसने कहा कि चलो यार ये देखते देखते हमारी मेन लोकेशन पे जाएंगे। मेन लोकेशन क्या है वो आपको शायद अगले वीडियो में ही बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा प्लीज़। पहला टेम्पल त्रिवेंद्रम के पास था पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, वहाँ विष्णु का टेम्पल था। वहाँ पे मैं लेट हुआ, मेरा फ्रेंड गया, वो देख के आया, मैं खाने बैठ गया। खाने के चक्कर में मेरा मंदिर का दर्शन छूट गया। बट सम डे आई गो अगेन। कहते हैं कि उस टेम्पल में जो जाता है उसको रिच एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है, और मैंने ये ऐसा टेम्पल मिस कर दिया। चलो ठीक है, बट रिच बन जाऊंगा मैं। ऊपर वाला ने मुझे देख लिया कि मैं खा रहा था, बहुत भूखा था मैं। अच्छा, जब मैं मंदिर के अंदर जाने वाला था तो गाइड ने मुझे कहा कि भाई मंदिर बंद हो चुके हैं, अब दर्शन नहीं मिलेंगे, लाइन बहुत बड़ी है। तब तक मैंने सोचा कि लॉटरी खरीदी जाए। लॉटरी मैंने खरीदी, उसमें भी मुझे रिचनेस नहीं दिखी। केरला की लीगल लॉटरी थी वो। चलो अगला टेम्पल है हमारा अजी मला टेम्पल। तो ये बहुत ही मतलब ये रिसेंट में ही बना है, ज़्यादा जूना नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि समुंदर की गोद, आजी मतलब समंदर, माला मतलब पहाड़ी, पहाड़ी की गोद भी बोलते हैं लोग ऐसे। तो ये बिल्कुल किनारे के है, रॉकी क्लिफ पर बना हुआ है ये। शिव जी का डायरेक्टली समंदर को, ऐसा मतलब ऐसा लगता है शिव जी डायरेक्टली देख रहे हैं समंदर को। तो कंट्रोल में लाने के लिए चीज़ें नहीं, जैसे फिशरमैन्स हैं, काफ़ी समंदर से जो बिज़नेस होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए ये टेम्पल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे भी वही थोड़े से डेंजरस समंदर की हवाएं वगैरह, तो प्रोटेक्शन बेस्ड मंदिर है ये। तो मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ मंदिर के बारे में। ये जो डीटी आप देख रहे हैं शिव जी का, वो 58 फुट टॉल है। ये एक साइलेंट पावर स्पॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ कमर्शियल कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हवा, समंदर और शिव जी की प्रेजेंस। केरला का अंडररेटेड स्पिरिचुअल स्पॉट है, लेकिन अभी लोगों के बीच ये अवेयरनेस आ रही है। जैसे मेरा आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी जाने की कोशिश करोगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, केव्स हैं, छोटा सा म्यूज़ियम है। और ये ईशा फाउंडेशंस ने बनाया है। ईशा फाउंडेशंस मतलब वो सदगुरु जी जो हैं उन्होंने बनाया है, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अरे आप इतनी देर तक का वीडियो देख रहे हो, क्या बात है, 7 मिनट हो गए और आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या बड़ी बात है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड आई होप यू लाइक ऑल द कंटेंट आई हैव क्रिएटेड। बहुत मेहनत लगती है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक्स होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो जल्दी बनाने का। सी यू इन अनदर व्लॉग, मे बी नेक्स्ट वीक एक और व्लॉग आ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। पीस आउट।